ठीक है, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग बाबा। अभी हम लोग भी शुरू हो जाते हैं। बोला एंगल रोटेट करने के लिए, तो क्या था फॉर्मूला? ये था एक्स, ये था वाई। मैट्रिक्स वाला भी सीखा नहीं तो तुम लोग को अभी फिलहाल के लिए कीप इट लाइक दिस। ठीक है, ये था कॉस थीटा, ये था माइनस साइन थीटा, ये था साइन थीटा, और ये था कॉस थीटा। यही था ना कहानी। अपना इधर थीटा कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। तो अभी पाई बाई टू हो गया, तो ये सब कितना हो जाएगा वैल्यूज? cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, minus 1 1 0। ये हो गया। हाँ हाँ। तो नया वाला मतलब कैपिटल एक्स चाहिए अपने को। तो कैपिटल एक्स की जगह হয় এমনি করি। ক্যাপিটাল এক্স এর সমান আমরা এইভাবে দেখি না, এটা ইনটু এটা প্লাস এটা ইনটু এটা, x इनटू 0 प्लस y इनटू 1। तो क्या हो जाएगा? y। और कैपिटल y क्या हो जाएगा? x इनटू माइनस एक्स प्लस 0 इनटू। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? y माइनस एक्स। ये बन गया अपना कोऑर्डिनेट। ऑप्शन डी। फिर वो मैट्रिक्स लगाओ, और वो मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसके ऊपर कॉम्बो बोल के एक पैक आता है, यू विल गेट ए कॉम्बो पैक वंस यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद इसका कॉम्बो पैक निकलता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी विल गेट लिटिल बिट ऑफ कॉम्बो होने के बाद 12 में, लेकिन पूरा मिलेगा वंस यू कंप्लीट 3D, दैट इज एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद। ओके, नंबर 2। दो नंबर, ये था नंबर 1। If the axes are rotated through an angle 45 degree, the point has a new coordinate this, then that is सब same है। अभी ऊपर का कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दिया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई चाहिए। मैट्रिक्स में डालो और सॉल्व करो। প্রথমবার লেগে রেখছি, তো দ্বিতীয়বার তুমি কি করো? এখানে x y আর এখানে ক্যাপিটাল x ক্যাপিটাল y cos 45 কোন ডাইরেকশন? ডাইরেকশনটা কি থাকবে? 45 ডিগ্রি কইছে, বাস কিছু কইছে না। সো উইল কনসিডার ইট a positive 45। cos 45 1 by root 2, sin 45 minus 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2। এবার কোনটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের? নতুনটা না পুরানটা? নিউ কোঅর্ডিনেট, মানে উপর वाला দিয়ে दिया। अभी तो मेरे पास লাক্সারি দেখছো। তোমার খাতাতে এমন থাকলে তুমি করো, তোমার খাতাতে এমন করো না নি 2 root 2 আর এটা 0। ঠিক আছে, তাহলে আমার নতুন x লাগবে, নতুন স্মল x। স্মল x কি হয়ে যাবে? কেমনে দেখি আমি? এটা ইনটু এটা আর এটা ইনটু এটা। 2 root 2 into 1 by root 2, that is 2। আর এটা এমনি থাকলে তোমার এবার ভুল হতো না যে কোনো ঠিক নেই। y is equal to कितने को? এটা ইনটু এটা 2 प्लस 1। आंसर चेक कर लेना बाबा। हाँ, हम लोग तो कैलकुलेशन में मास्टर है, और तुम लोग कॉपी में मास्टर हो। एक तो मैं हूँ कैलकुलेशन का मास्टर, और तुम लोग हो कॉपी के मास्टर। ना ना তুমি করো, ঠিক আছে নি? আমার তো ক্যালকুলেশনে ভুল হয়, আর তোমার তো কপি করতে ভুল হয়। জেরক্স মেশিনও গড়বড় আছে, তো ব্রেনও গড়বড় আছে, তো ধরব কেমনে? नंबर 3। अरे ये सब तो सेम लग रहा है। क्या बोला? ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। उस लाइन को ही घुमा दिया। अच्छा, अबाउट ए। अच्छा, इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इसको समझो, थोड़ा सा इसको नॉर्मल एक्सिस को रोटेट नहीं किया। नॉर्मल एक्सिस को रोटेट किया नहीं किया? किसको रोटेट किया? कुछ कहानी किया है इन्होंने, थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी मार्क करना होगा। नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं है। 2,0 कहाँ पर होगा? 2 आ रही है, 2,0 यहाँ पर होगा। ओके, देन 3,1 अपना इधर होगा। अरे ज़्यादा छोटा हो गया, अपने को कैसे पता था इतना छोटा रहेगा? मान लो ये 3,1 है और ये 2,0। अभी क्या किया है? ए बी एक लाइन, इसको रोटेट किया 45 डिग्री। ए बी, ये वाला लाइन को हमने खींच दिया। कौन सा ए है कौन सा बी है? दिस
इज ए, दिस इज बी। ये वाला लाइन का हमने रोटेट कर दिया। कितना रोटेट किया? 45 डिग्री अबाउट ए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हमने 45 डिग्री घुमा दिया, तो घुमाओ। घुमाने बोला है, ट्रांसलेट थोड़ी करने बोला है। ठीक है, मान लो कि ये 45 डिग्री, ये घूम के नया पोजीशन में आ गया बी डायरेक्शन। ये वाला एंगल है अपना 45 डिग्री। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इन द न्यू पोजीशन। यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये नॉर्मल रोटेशन नहीं है, अब तुम जो फॉर्मूला वो लगाने से नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये वाला एंगल क्या है बाबा। ये वाला जो एंगल है एक्चुअली ये कितना था, कितना था ये हाइट कितना है इसका? हाइट कितना है बोलो? 1। बेस कितना है इसका? ये वाला जाएगा। अरे ये पहले से 45 था, तो हम लोग ने और 45 घुमाया, तो मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। ये यहाँ पर एक्चुअली बी डैश, यहाँ नहीं है। अच्छा, तो 90 डिग्री घुमा है। तो ये जो हाइट है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम है, ठीक है ना? ये 1 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऐसे ही घुमा है ना, ये इस टाइप का रोटेशन हुआ है ना, तो 1 तो होगा नहीं। तो ये हाइट कितना है इसका? √2। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा नया वाला का हाइट? √2, क्योंकि √2 ही घुमा है, √2 घुमा है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, अरे क्या होगा? ठीक है, एक्सिस का रोटेशन अलग है और वहां पॉइंट डाल के उसका रोटेशन करना अलग है। थोड़ा सा ध्यान देना ये सब चीज में, और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी उम्मीद विश्वास। अरे ये वाला की सेम ही लाइन है, सेम तुम लोग करोगे। उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन लेने वाले वाई एक्सिस से, पहले रोटेट करो फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लो। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेने से यहाँ आ जाएगा। जैसे इसका अगर रिफ्लेक्शन लेते तो क्या होता है? -2, जितना तो ये वाई एक्सिस है ना, रिफ्लेक्शन मतलब वाई एक्सिस में मिरर है तो उल्टा करो। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगा रिफ्लेक्शन है, तो तुम लोग देख लो, मतलब मैंने जस्ट एक सैंपल दिखाया वाई एक्सिस वाला रिफ्लेक्शन, करो तो बेटर। तो इसका आंसर आ गया -3, 2√2 ना। गुड, फिर हम लोग करेंगे 5 क्या बोला है? सेम कहानी है क्या? हाँ 15 डिग्री थोड़ा करो, 15 का तो थोड़ा बहुत और वैल्यू पता है, नहीं तो 45 - 30 ये सब करके कर सकते, 60 - 45 कुछ कर सकते। यू कैन फाइंड इट आउट। নামানি কি করবে মানে নামানি হ্যাঁ করবে, মানে মানে কি করবে মানে হ্যাঁ করবে, করতে বললাম 20 এটা 3,1। ये तो वही है जो मैंने पहले ड्रॉ किया। এবার কি বললো? रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री। तो এটা কত ছিল? 40। तो 15 डिग्री और घूमेगा तो 60 हो जाएगा। इस टाइप का रोटेशन आ रहा है ना, तो ये 60 डिग्री हो गया टोटल। 45 + 15 हो गया 60 डिग्री। और इसका डिस्टेंस कितना था? ये था 1, ये भी 1 है ना, ये √2, तो ये वाला भी √2 है। तो अभी थोड़ा सोचो, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा और ये वाला लेंथ कितना होगा? अपना कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर यहाँ तक 2 है तो ये पता है, तो 2 + दिए 30, ठीक है ना? यहाँ तक 2 है ना, तो 2 + ये वाला ये वाला, इतने है ना। 2,0 এটা না, तो 2 + ये वाला कितना है जानना पड़ेगा, कॉमा ये वाला, এটা কত? এটা √2, এটা কত? 4, এটা √2, এটা সেমটা ঘুরেছে না, সেম এই জিনিসটাই করতে আছে না, কি সমস্যা হচ্ছে? আগেও করলাম না আমরা, কোনটা ঘুরছে বুঝলে না? কোনটা ঘুরছে? এই জিনিসটাই তো ঘুরছে, এই যে ঝাড়ুটা নিলে এই কলমটা, এটাই তো ঘুরছে, তো এটা তো সেম থাকবে না √2।
√2 আর এটার অ্যাঙ্গেলটা কত হচ্ছে 60, তাহলে নিচের জায়গাটা কত ধরবে √2 কি ফোর্স কোশ্চেন ফোর্সের দুই পার্ট রিজলভ করে না কোশ্চেন हाँ ना ना एफ से ये थीटा है तो ये एफ cos थीटा नहीं है और ये एफ sin थीटा दो पार्ट में रिजल्व हो गया कंपोनेंट्स हाँ तो बेटा एफ cos थीटा तो √2 cos 60 ये ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री लगाने से आ जाता है ट्रिगो वाले cos 60 माने कत cos 60 1/√2 আর এই জায়গাটা কত √2 sin 60 sin 60 কত এখন ক্লাস 10 তে জিগাম কারণ 11 তে জিগাতে তো আটকে যাবে না হন আটকে দেন আর জিগাতে কোন একটা আসলে আসলে নেই সত্যি cosec ইনসেন্টারের ফর্মুলা তোমার লাগলে স্যার अरे वेरी गुड इन रेडियस और फॉर्मूला r is equal to small r equal to in radius here पहले in center इन सेटअप तो तुम्हें कोई ले फॉर्मूला इन रेडियस स्मॉल r smaller formula से radial semi perimeter गुड कैपिटल r এর ফর্মুলা সার্কাম রেডিয়াস একটা বলো তো উল্টাটা বলে দিলে না মনে হচ্ছে এবিসি বাই 4 ডেল্টা ছিল না না 4 ডেল্টা বাই এবিসি ছিল আমার তো যতটুকু মনে হচ্ছে এবিসি বাই 4 ডেল্টা ছিল আমার বয়স হয়েছে আমি কনফিউজ হয়ে যাই তারপরেও মোটামুটি হালকা হালকা মনে থাকে হ্যাঁ मेरा तो दिन दिन में कितना कुछ सोचते हैं हम সারা দিনে কিতা চিন্তা করছি যদি অক্ষর লিখে আমি পাগলে যাবো তুমি দেখলো পাগলে যাবে কিতা করছি কত ডাইমেনশনে যে কাম করছি ऑप्शन तो मिलेगा नहीं ऑप्शन थोड़ी मिलाने के लिए ऑप्शन तो मिलाते हैं हम क्या बोला है बी को रोटेटेड अबाउट ए एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल बी इक्वल्स टू सी दिस इज बी दिस इज सी तो ये सी का कोऑर्डिनेट है अच्छा तो एलसीएम करो बेटा एलसीएम करो यहाँ रैशनलाइज कर दो √2/√2 तो √6/2 तो एक दिख गया अपने को क्यों नहीं दिखता है तुम लोग को तो हमको नहीं पता ये तो है यहाँ एलसीएम करोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 + √2/2 तो हो जाएगा 4 + √2/2 हाँ তুমি না বললে অ্যানসার মিলে নি তুমি না বললে অ্যানসার মিলছে না তুমি না তো এটা ওইখানে কোথাও নিচে রুট নেই তো এখানে রুট সরাতে হবে না মিলাতে হবে না দুটোকে আমরা অ্যানসার তো আমরা মিলাই ওরা কখনো মিলিয়ে দেয় না অ্যানসার তুমি মিলানা হবে জবরদস্তি ওরা কি দিয়েছে ওই 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 ফিলিং আমাদের যেতে হবে ঠিক না আগে বারে কত নম্বরে করব আমরা 6 বললাম না এটা বাজে জায়গা থেকে ল্যান্ড হবো আমরা আজকে এই ল্যান্ডে একদম বাজে জায়গা থেকে আমাদের আজকে ল্যান্ডিং হবে টেক অফটা একদম বাজে জায়গাতে হলো না ল্যান্ডিংটা তো হবেই বাজে জায়গা এমন একটা বিটকুটটা আমি টাইম দিয়ে শেষ হবে নাম্বার 6 9টা 15 9টা 20 এমন সব শেষ হবে বা 9:25 বা 9:10 The origin is translated to 1 2 the point 75 in the old system undergoes the following measurements which was in or transformations following transformations how to measures in successively moves to a new point under given translation of the origin translated through 2 units along the negative direction of new x-axis rotated through an angle pi/4 about the origin of the new system with respect to further final position of the neuron चलो 7,5 को करना है ठीक है मूव कराना है ओरिजिन शिफ्ट हो गया 1 2 में दैट इज h के दे दिया अपने को
1 2, यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हुआ मतलब ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेशन। तो पहले क्या बोला है, मूव्स टू न्यू पॉइंट अंडर द गिवन ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले गिवन ट्रांसलेशंस में पहला स्टेप में क्या करना है, इसको शिफ्ट कराना है। ओरिजिन ऐसे शिफ्ट हुआ है तो कोऑर्डिनेट कैसे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने को क्या पता है ओरिजिन क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के, व्हिच गिव्स यू कैपिटल एक्स इक्वल टू 7 था, 7 से 1 हट गया 6 हो गया, और कैपिटल वाई हो गया 2 से कितना हट गया, इसमें कितना था 2, 7,5 ना, 5 से 2 चला गया 3। तो पहला स्टेप के बाद जो कोऑर्डिनेट अपने को मिला है 6,3 मिला है, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड स्टेप में अपने को क्या बनना, ट्रांसलेटेड 2 यूनिट अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ न्यू एक्सिस। अच्छा, इस पॉइंट को धक्का दिया है, ठीक है ना, ये पॉइंट को देखना, अंडरगोज द मूव्स टू ए न्यू पॉइंट अंडर द गिवन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद ये नया पॉइंट में शिफ्ट हो गया, तो ट्रांसलेशन के वजह से हुआ। अभी क्या हुआ, अभी जो पॉइंट है वो ट्रांसलेट हुआ 2 यूनिट से, एक्सिस शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, ये ध्यान देना। पॉइंट ट्रांसलेट हुआ 2 यूनिट अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ न्यू एक्सिस। मान लो कि नया एक्सिस मेरा ये था, नया एक्सिस ये था जहां पर इसका कोऑर्डिनेट था 6,3, पहला स्टेप के बाद, ठीक है, समझ में आया। अभी इसको ट्रांसलेट करो, पॉइंट को, एक्सिस को नहीं, पॉइंट ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ न्यू एक्स एक्सिस। नया एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पीछे करने बोला है इसको, तो नया इसके बाद हो गया 4,3, 2 यूनिट पीछे चला गया। तो सेकंड स्टेप के बाद अपने पास क्या आया 4,3। अब क्या किया वो, रोटेटेड एंगल ऑफ π/4 अबाउट द ओरिजिन ऑफ द न्यू सिस्टम इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ से वो 90 डिग्री घूम गया, हाँ, पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं हमेशा, पॉइंट ना, the point in the whole system undergoes the following transformation। প্রথম তো পয়েন্ট, বাট পয়েন্টটা কিভাবে হয়েছে, মুভস টু নিউ পয়েন্ট আন্ডার দ্য গিভেন ট্রান্সলেশন। অরিজিন যে ট্রান্সলেট হচ্ছিল ওই জন্য ও নতুন পয়েন্টে গেছে, বুঝলে তো, এই জন্য 6, নর্মাল ট্রান্সলেশন হয়েছে। ট্রান্সলেশন হওয়াতে কোঅর্ডিনেট চেঞ্জ হবে, ওইটা বলেছে প্রথমটাতে, এরপরে শুধু পয়েন্টকে মুভ করাচ্ছে। এবার এই পয়েন্টকে কি করলো, রোটেটেড এট অ্যাঙ্গেল অফ π/4 अबाउट द ओरिजिन टू ए न्यू सिस्टम। π/4 घुमा दो इसको, कितना घुमाना है, इस टाइप का एक फीलिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एंगल है 45, ठीक है। अब इसका एंगल तो पता नहीं, तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है, 37, 57 ये सब आइडिया है तुम लोग, लेकिन उसमें तो काम नहीं चलेगा अपना। बाबा की बोलबे, बाबा तारे ভালো কথা কয় না কেন, কি বুঝলা, কিছু তো বুঝছো তুমি, মাথা যেন লড়াইছো মনে হচ্ছে, বুঝছো তুমি, কিটা বুঝছো খুব, এটা বুঝছো, গুড। মনে রোটেশনের সবচেয়ে মজা এরপরে কমপ্লেক্স নাম্বারটা যদি করি, যদিও তোমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার তো ওইভাবে করা হয়নি, বাট कुछ भी चीज को अगर घुमाना हो, चलो इधर घूम के आता है उधर घूम के आता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अच्छा साथी हो, तुम्हें घुमाने लेके चला जाएगा। कहीं पे भी घूमना है, किसी को रोटेट करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दूसरा कोऑर्डिनेट में ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये सब के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी गुड। हाँ, यहाँ मैं ट्रिगोनोमेट्री लगा के थोड़ा ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो मन में अंदर से एक फील आ रहा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर लगा है, तरफ आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने का। हालांकि तुम लोग नहीं किया तो इसलिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन इतना तो पता है कि अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, ये 4 + 3 आयोटा है, ठीक है ना, ठीक है। वहाँ कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स के बाद 1-1 रिलेशन बोले, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होने से कॉम्प्लेक्स नंबर घूम जाता है, ये तो तुम लोग को नहीं बताया मैंने, नहीं बताया, ऑब्वियसली नहीं बताया, क्यों बताऊंगा, क्योंकि उसका था नहीं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग चलो
थोड़ा सा देख लो आप क्या कर सकते हो बिना उसका क्योंकि तुमको 3/4 4/3 पता है, तुम उसको कर सकते हो, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो कर सकते हो इसको थीटा मान के, ये थीटा प्लस 45 5 cos थीटा प्लस 45 विल बी दिस एंगल। और थीटा तुम्हारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा अपने को यहाँ से पता है ट्राइंगल से। समझ में आ रहा है? बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर करोगे, करना है ना नहीं करना? बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। अच्छा इसको पहले इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है बाबा? अपने को ये वाला एंगल पता है ना, ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 45 माइनस थीटा, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा 180 से 45 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा 135 माइनस थीटा, 135 माइनस थीटा। इसका कॉस कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, तो 5 कॉस होगा ये वाला, ठीक है ना? 5 कॉस ये होगा और 5 साइन ये होगा, ठीक है ना? तो 5 कॉस ये, अच्छा 5 इंटू कॉस, 5 को रहने दो, 5 इंटू सामने एक माइनस होगा, आपने को पता है क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। तो कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस 135, कॉस 135 का क्या फॉर्मूला है? वेलो 90 प्लस 45 होगा, 45 इन सेकंड क्वाड्रेंट -1/√2, ठीक है? कॉस ए फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी, कॉस बी কত এখান থেকে 4/5 এই অ্যাডভান্টেজটা নিলাম আর কি আমরা। cos a cos b প্লাস sin a sin b কত? तो ये कितना आ रहा है बोलो? 5√2 ऊपर माइनस 5 इंटू -1/5√2, ठीक है ना? -1/√2, इसके सामने एक माइनस होगा क्योंकि हम लोग जो लिया है वो पॉजिटिव, हमने इस डायरेक्शन में सोचा है ना इसको, क्योंकि मेरा एंगल ये था ना, तो 5 कॉस इधर गिर रहा है ना वो, ठीक है ना? तो एक्चुअली मतलब क्या हो, 45 से वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, मतलब मेरा ड्राइंग जो आया है, ठीक है ना? तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? ऊपर -4 प्लस 3 -1 হয়ে যাবে, এলসিএম করলে, ঠিক আছে না? এবার বুঝলেন এটা মাইনাসটা মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে কেন? কারণ কারণ আমি ওইদিকে ধরলাম, তো আমি তো অ্যাঙ্গেলটাকে এই সাইডে ধরলাম, तो इस साइड एंगल मींस इट शुड बी दिस साइड। अगर मैं 45 प्लस थीटा लेता तो जो आता वही आंसर लिखता। अच्छा আর এটা আরেকটা কি লাগে আমার 5 sin 135 মাইনাস থিটা, এটা কি হবে 5 বলো sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a तो माइनस sin b কত রে 3/5। अभी इसमें कितना हो गया 5 5 4 3 7/√2, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1/√2, इसका -1/√2 कॉमा 7/√2, हाइट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, 1/√2 कॉमा 7/√2 আসেনি কোনো অপশন? और कुछ नहीं किया है ना? কোনটা এসছে आंसर? बी এর মতো, আপনার মাইনাস তো নেই है, মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে না, আমরা তো এদিকে ধরলাম, আমরা এটা এদিকে ধরলাম না एंगलটা, तो इसका 5 cos तो इधर गिरेगा ना, तो माइनस साइन होगा। अगर हम लोग 5 45 प्लस थीटा लेते तो उधर गिरता, तब जो आता वो वैल्यू लेता।
বুঝুনি আমি एंगलটা কি নিলাম हमने इसको लिया ना 135 माइनस थीटा वी हैव टेकन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल यहाँ क्वाड्रेंट एंगल बनाया तब इसका जो बेस गिरेगा इधर गिरेगा ना ये क्या नेगेटिव साइड है ना तो जो भी आएगा वी हैव टू पुट ए माइनस साइन समझ में आ रहा है ना तो इसलिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा एक्चुअली इधर गिरा ही नहीं था ये कभी तो तुम लोग को पता है ना 3/4 कितना एंगल है ये 345 में ये कितना होता है 37 में 53 कितना होता है तो 37 प्लस 45 देखो 90 क्रॉस नहीं किया ठीक है ना एक्चुअली मेरा ड्राइंग गलत है तो क्योंकि मेरा एजम्पशन इस तरफ था तो आंसर के साथ एक माइनस देना पड़ेगा বুঝলে না তুমি অ্যাঙ্গেলটা তো সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের অ্যাঙ্গেল বের করলে ना 135 माइनस थीटा ये हैव assumed it this side ना तो जब आएगा उसके साथ you have to put a minus आंसर तो लग तो रहा है बी होगा लेकिन ये लोग क्या किया अपने को नहीं पता ट्रांसलेटेड टू डायरेक्शन देखो तो এটা बी नहीं দিয়েছে फाइनल पोजीशन ऑफ 7,5 कुछ गलत सी देवा एक बार देखो একটা স্টেপ করে কোন স্টেপে ভুল করলাম নি ट्रांसलेटेड टू 1,2 1,2 তে গেল the 0.7 চলে গেল 1,2 তে 6,3 6,3 the point is translated through two units along the negative direction in the new x-axis नतून x-axis এর নেগেটিভ ডাইরেকশনে 2 ইউনিট গেল 4,3 उसमें कोई गुंजाइश नहीं है rotated at angle pi by 4 about the origin in the new system in the positive direction the final position of the point 7,5 ওইদিকে ফর্মুলাতে কিছু ভুল করিনি তো cos a cos b sin a sin b লেখাতে কিছু ভুল হয়নি তো cos a cos b और 45 प्लस थीटा भी रखो उसे चले कितना है cos 45 प्लस थीटा हाँ तब तो 1/√2 आ जाएगा क्योंकि 45 हो जाएगा 1/√2 और माइनस आ जाएगा 1/√2 ये ठीक है तो এটা তো আমার বেস কম্পোনেন্ট है তারা কি মাইনাস তুমি দেখছো আরেকবার দেখো से आंसर बोल देखते हो अच्छी तरह देखो अच्छी तरह देखा तो फिर मैंने कुछ मार्क करके रखा 2 এর কত করলাম আমরা এটা 6 2 6c 6c देखो देखो প্রথম একদম বেসিক কিছু মিস্টেক করেছি হবে origin is translated to 1,2 the point 7 contains the whole system undergoes the following transformation it moves to a new point under the given translation of origin এটা নতুন পয়েন্টে চলে গেল এটা under the given translation of origin it moves to a new point আচ্ছা নতুন পয়েন্টে তো যায় না নতুন পয়েন্টে না গেলে new point under the given translation of origin origin translate হয়ে গেল one minus 2 minus 6,3 it translated through 2 units along the negative direction of new x-axis. At minus 2. Then its third step is successively rotated at an angle of pi by 4 about the origin of the new system in the positive direction. The final position of the point 7,5.
कुछ तो गड़बड़ नहीं लग रहा है हमको। डिड यू फाइंड एनी गड़बड़ हियर? आई डोंट थिंक। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, ये शुड बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन होना चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इट शुड नॉट बी पॉजिटिव पर नेगेटिव डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलना चाहिए। इट इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब देने से उसके साथ मैचिंग नहीं होगा, अदरवाइज आंसर ये आना चाहिए था। अभी देखो, अगर क्लॉकवाइज मोड रोटेशन होता तो क्या होता, अगर अपने को आंसर देखना है, मान लो आंसर के हिसाब से अगर मिलाना है, तो ये लोग बोल रहा है कि ऐसे 45 डिग्री मूव हुआ है। ठीक है ना, दिस एंगल इज 45। तो अभी जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा माइनस 45। ठीक है, थीटा माइनस यदि क्या है बत्ता से, तो थीटा माइनस 45 के लिए हम क्या करेंगे, 5 cos थीटा माइनस 45 क्या हो जाएगा, 5 cos a cos b। cos थीटा कितना था अपना, 4/5 इंटू cos b 1/√2 प्लस sin a 3/5 इंटू 1/8। अब देखो 7/√2 आ जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा 5 sin थीटा माइनस 45। तो 5 sin थीटा कितना है, 3/5 sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, -1/√2। नाउ इट इज ओके। अगर उनका आंसर मैचिंग कराना है देन इट इज 7/√2, -1/√2, then it is theta degree in not in anti-clockwise direction but theta degree is in clockwise direction। अच्छा, जो भी है रोटेशन वाला थोड़ा इसमें समझे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखा दो टू द एक्सटेंट, क्योंकि आज तो टाइम है। चलो देखते हैं, चलो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें दिख जाएगा जो मैं डिस्कस कर रहा था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कार्टेशियन फॉर्मेट। इधर नहीं, मैं इधर करता हूँ इसको। हाँ, अभी इसी प्रॉब्लम को रोटेशन को हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो इजी था तुम्हारे लिए क्योंकि 3 4 5 था, पूरा इजी होगा। कॉम्प्लिकेटेड होने से बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना आएगा नहीं। ठीक है ना, रूट इतना गंदा आ जाएगा। तो रोटेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेस्ट। ये लिखते थे हम लोग, और एक लिखते थे r सिस थीटा, ये याद है, सिस थीटा याद है, पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सिस याद है ना, सिस बोला था कि नहीं बोला था, बोले थे। So this is Cartesian form, this is polar form, और एक है बेटा, इसको कहते हैं यूलर फॉर्म। यूलर, ये है पोलर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। ये सब एक ही चीज है। ठीक है ना, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल, ये जो रिश्ता है कि r टू द पावर i थीटा इक्वल टू r सिस थीटा, ठीक है ना, ये जो रिश्ता है दोनों के, ये इक्वल टू ये हो गया ना। पोलर और यूलर्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या रिश्ता बन रहा है, ट्रिगो के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो रिश्ता है वो यूलर ने बना के दिया है, ट्रिगो के साथ ई का जो रिश्ता है, ई का रिश्ता यूलर ने बनाया, ई यूलर। ठीक है, अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो z1 इंटू z2, यूलर्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करो, ये बताया ना r क्या था, r था मॉड्यूलस थीटा था उसका आर्गुमेंट, इंटू r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, दोनों का आर्गुमेंट ऐड हो जाता है और दोनों का, मान लो z1 इधर है तुम्हारा, ठीक है ना, z1 थीटा, और ये मान लो z2 थीटा 2 था। अब तुम जब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड जो है z1 का वो डिपेंड करता है z2 का मैग्नीट्यूड। z2 वाला अगर 1 से ज्यादा है तो r1 के साथ 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और r2 अगर 1 से छोटा है तो श्रिंक हो जाएगा। मान लिया कि ये 1 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, बढ़ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा z2 से, और जहां पर z1 है उसके साथ और थीटा 2 डिग्री मूव करेगा।
ठीक है ना, थीटा 1 यहाँ पर है, तो ये मान लिया कि ये 1 से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया, ये हो गया Z1 इंटू Z2 में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो Z3 है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा Z1 अगर 1 से ज़्यादा होगा, नहीं तो श्रिंक हो जाएगा, और ये कितना डिग्री और घूम जाएगा, थीटा 2 डिग्री, पहले थीटा 1 था और थीटा 2 डिग्री घूम जाएगा, समझ में आया? सो दिस बिकम्स इजी वे। अभी इसको कैसे करेंगे? हाँ हाँ, स्कूले देखिए रोटेशनটা ইউলার্সটা कॉम ये हम लोग जेई में भी करते हैं, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वाला रोटेशन, ঠিক আছে। এবার দেখো এই क्वेश्चन है हाउ डू विल अप्लाई दिस वन, जैसे इसको 45 डिग्री मान लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये जो थीटा था, जैसे अगर प्लस थीटा होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस थीटा 2 इधर आ जाएगा, ये तो पता है। ओके, तो अभी ये जो अपना पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 4 + 3 आयोटा, इसको कितना घुमाना है, मैग्नीट्यूड क्या है चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है, तो R2 1 ही रहेगा, R2 1 से ज्यादा होता तो R1 लंबा हो जाता, R2 1 से छोटा होता तो कंप्रेस होता, अभी सेम रहना है R1 को, तो R2 कितना होना चाहिए 1, तो नया जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा अपना Z', नया जो लोकेशन बन रहा है वो पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय R इसका 1 है e⁻⁰ थीटा इसका π/4 है, समझ में आया? ये अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z1 × Z2, तो ये घूम जाएगा, डायरेक्ट अपने को नया कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कुछ झंझट नहीं है, सब ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और इसका अपने को फॉर्मूला पता है, ये क्या है सिस थीटा है, cos π/4 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। क्या हो जाएगा 4/√2, और एक रियल नंबर कहाँ से आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से -3/√2, और इमेजिनरी कहाँ से आएगा, ये और ये जो मल्टीप्लाई करोगे 3/√2, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे 4/√2, देखो डायरेक्ट आ जाता है 1/√2 प्लस 7/√2 आयोटा, तो कितना था 1/√2, 7/√2, पहले का आंसर तो अपना ये आया था ना, तो हम अगर इस तरफ घुमाओगे और इधर घुमाने से लिए यहाँ पर -π/4 देने से इधर घूम जाएगा, समझ में आया? वेरी पावरफुल है, झंझट खत्म है, कितना डिग्री घुमाना है उतना R उसका 1 होगा और e⁻ उतना एंगल, क्लॉकवाइज में माइनस हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। হ্যাঁ এটা এখানে এসে করবে, কারণ এখানে তখন মাইনাস এসে করবে, তখন এটা প্লাস হয়ে যাবে 7 হয়ে যাবে, তখন এখানে একটা মাইনাস হয়ে যাবে -1/2 এসে, ঠিক আছে না? समझ गए? इजी है, कॉम्प्लेक्स और भी इजी था, कुछ ड्राइंग का जरूरत नहीं, झंझट नहीं, टेंशन नहीं, इट्स इजी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखेंगे, कभी भी रोटेशन का फील आए तो कॉम्प्लेक्स इज वेरी पावरफुल देन। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, फिर भी ये क्वेश्चंस को आई विल चेक, क्रॉस चेक वंस मोर, कभी ठंडा टाइम में, ठंडा दिमाग में आई विल थिंक अबाउट इट, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा है कि हम लोग से कुछ गुनाह हुआ है, हमने कुछ पाप नहीं किया है, हमने सही काम किया है, ठीक है। 7 नंबर, the angle of rotation of the axis so that the equations this may be reduced to the form y equal to k, where k is a constant। क्या बोला है? The angle of rotation of the axis so that the equations this may be reduced to the form y equal to k, कितना डिग्री घूमना चाहिए कि ये y equal to k बन जाए, where k is equal to constant, ठीक है। कितना डिग्री घूमना है अपने को नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा डिग्री घूमना है, ठीक है ना, कितना डिग्री घूमना है, थीटा डिग्री घूमना है, तो थीटा डिग्री घूमने के लिए अपना एक्स वाई क्या होता है, cos माइनस साइन cos, तो अपने को यहाँ पर डालना है स्मॉल x स्मॉल y की जगह में कैपिटल Y डालना है,
तो स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, और स्मॉल वाई क्या होता है, एक्स साइन प्लस वाई कॉस। डाल देते हैं हम लोग इक्वेशंस में। डालने के बाद क्या होना चाहिए, y इक्वल टू k होना चाहिए, मतलब x का जो कोफिशिएंट हो 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे यहाँ पर √3, x के जगह में क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस वाई एस माइनस एस एक्स प्लस वाई सी प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी x का कोऑर्डिनेट क्या क्या है यहाँ पर देखो तो √3c, और यहाँ पर दिस इज द x का कोऑर्डिनेट, ये 0 होना चाहिए। देखो ये समझा है कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट गेट वैल्यूज, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें जो बनाना है y इक्वल टू k बनाना है, उसमें x का नामो निशान नहीं रखना है। x का नामो निशान कैसे मिटेगा, जब x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या आएगा, √3c माइनस s, जब खोलोगे ब्रैकेट x को एक साथ लोगे देन दिस विल बी द कोफिशिएंट। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू √3 cos और tan थीटा इक्वल टू √3, और आपने को पता चल गया थीटा कितना है तब, पाई बाई, इतना डिग्री घूमना है। हम लोग ने थीटा को एंटी क्लॉकवाइज रखा है, तो ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा, पाई बाई 3। उसी अंदाज में सेकंड वाला को सोचो तो, अभी किसको एलिमिनेट करना है, अपने को एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना है, मतलब जो एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा उसको 0 कर देना है, ठीक है। करो तो वाई एस मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स प्लस वाई सी माइनस एस एक्स प्लस वाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। লিখছো এর দুর্বন্ত আমি এটাও লিখছো অক্ষণ কোন সময় অক্ষণে লিখলা আমি লেখনে পরে নি, তো লিখে পরে করো না গেলে এক্স ওয়াই তুমি বইয়ে রেখো গেলে। এবার আমার কি টার্ম লাগে, শুধু এক্স ওয়াই টার্ম। আই উইল অনলি ফাইন্ড আউট, সার্চ এন্ড ফাইন্ড the xy terms and I will write only those xy terms। यहाँ से एक xy निकलेगा, क्या निकलेगा, 2xy cs, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये एक xy टर्म है और ये एक xy टर्म है, बाकी हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या है, एक 2√3 कॉमन रखते हैं हम लोग, ये बन जाएगा xy c स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर। फिर यहाँ से एक एक्स वाई का टर्म बनेगा माइनस 2xy साइन कोस, ये 0 होना चाहिए अपना, ठीक है। तो अपना क्या बन रहा है, एक्स वाई को हटाओ, ये बन रहा है 2√3 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ से बन रहा है 4 साइन कोस इक्वल टू 0। 2 हटाओ and √3 cos square sin square is cos 2 3, कितना इजी क्वेश्चन था, माइनस साइन, ये साइन 2 थीटा क्या है, बड़ा ओके ना, ट्राई कर लो ये अंक ने, सेम अंक, जस्ट तुमको एक्स वाई ढूंढना है, थोड़ा थोड़ा ठंडा दिमाग से एक्स वाई ढूंढो। हाँ लंबा हो सकता है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन हो ही नहीं रहा, ये कैसे होगा। कौन सा लगा रहे हम लोग, 9 ना, tan थीटा इक्वल टू 2, তাহলে cos थीटा sin थीटा কত আসলো, sin थीटा तो आपने का अभी क्या बताया, स्मॉल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स cos थीटा ना, cos थीटा क्या है, कैपिटल एक्स बाय √5 माइनस कैपिटल वाई इंटू साइन थीटा 2y बाई √5, ये हो गया स्मॉल एक्स। और स्मॉल वाई क्या होता है, ये सब वैल्यू डालना है बस, x साइन थीटा, x साइन थीटा क्या है, 2x बाई √5
प्लस वाई कॉस थीटा। ये सब वैल्यू डालना है, किस में डालना है, इसमें क्या कहते हैं 4xy। तो 4x मतलब ये 4xy माइनस 3x²। अब बोलो तो ये सब करने का मेरा उम्र है, इतना कुछ करने के बाद मैं इसका स्क्वायर करूँ क्या? इसलिए मैं जिंदगी बचा हुआ मेरा लाइफ कि मैं ये सब करते रहूँ। तो 4/5 तो 5 तो पूरा से हट जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2y इंटू 2x प्लस वाई। थोड़ा ध्यान से करो, कैलकुलेशन छोटा होना चाहिए। यहाँ से भी 5 हट जाएगा, 3 इंटू x माइनस 2y होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टाइप का कुछ बनेगा, आप कर सकते हो। 2x² माइनस 2y² 4xy और xy माइनस 3xy माइनस 3x² प्लस 4y² माइनस 2 गुना 4xy। तो 12 और 12 खत्म कहानी। 8x² माइनस 3x² तो बन जाएगा 5x² माइनस 8 और माइनस 12 माइनस 20y²। ये तो 10 है, 0 क्यों लिख दिया? तो 5 से डिवाइड किया x² माइनस 4y² इक्वल टू 2 x² माइनस 5। अच्छा 5 तो उधर जाएगा, 5 कैंसिल कैसे होगा? 5 इधर सबका नीचे है तो 5 उधर जाएगा तो 50 होगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। x² माइनस 4y² इक्वल टू 10 ऑप्शन में। अच्छे, थोड़ा ठंडा दिमाग से खोलना होगा, स्मार्टली खोलना होगा। नंबर 10, let L be a line this. The axes are rotated by an angle 45 degree clockwise. Then the intercept made by the line L on the करो। स्मॉल x कैपिटल X के जगह में डालो, डालने के बाद नया इक्वेशन आएगा, उसका इंटरसेप्ट निकालने में क्वेश्चन উপরে কত আসলো? स्मॉल x इक्वल टू কত আসলো? कैपिटल X बाय √2 माइनस कैपिटल Y बाय √2, এটাই তো না? स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X बाय √2 प्लस स्मॉल y बाय √2। अपने को क्या है 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स, ये वाला प्लस ये वाला तो हो जाएगा 3x बाई √2 प्लस इसमें आएगा माइनस 2 प्लस वाई, ये आ जाता है माइनस वाई बाई √2। ठीक है, इतना है सबका। शिफ्ट করার পরে এই আসছে নাকি? এদিক হয় না, দুই কি बोल रहे हैं? ठीक है, अभी इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करना होता है, इधर इसको 1 बनाना होता है। तो इसको 2 को इधर लेकर 2√2, तो व्हाट विल बी x इंटरसेप्ट? 3 को भी नीचे और लेके आ जाए इसका नीचे। तो x इंटरसेप्ट इज 2√2/3, y इंटरसेप्ट इज माइनस 2√2। दिस इज योर x इंटरसेप्ट, दिस इज योर y इंटरसेप्ट। याद है ना? भूल गया? अरे এটা তো একটা দিয়ে মাইনাস নাই, क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हाँ, ये तो माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये वाला प्लस हो जाएगा। इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन, तो थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, ये पूरा घूम जाएगा, ये वाला माइनस থিটার জায়গায় মাইনাস থিটা বলে দেয়, মানে সাইন থিটা প্লাস মাইনাস থিটা জায়গা চেঞ্জ হবে। কস তো মাইনাস বলে কোনো অসুবিধা নেই, শুধু সাইনে জেনে প্লাস আসবে, মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাস টেনে প্লাস হয়ে যাবে।